अजलान ने तुमसे फिर लड़ाई की है। क्या बताऊं, वो तो मेरी मॉम से नफरत करने लगा है आपा, जैसे उसके सर पर सवार हो गई हूं। शुरू में तुम्हारी अम्मी उसे पसंद नहीं करती थी, शायद इसीलिए। ठीक है, मगर इस बात को वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी सब मेरी मॉम की मुखालिफत करते हैं। दो आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उमर अंकल और मॉम का क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अरे दुआ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर ये मामला मेरे ख्याल में पेचीदा है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है, और अफसोस के साथ उन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार अजलान मुझे समझता है। अजलान जल्द गुस्सा हो जाता है, मगर फिर समझता भी है, और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नूर आपा, आप भी तो रोहान से मोहब्बत करती थी, देखें क्या हुआ। कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हम सब ने देख लिया है ये। सही कह रही हो तुम। अब आप क्या करेंगी? तलाक होने का इंतजार करूंगी। और फिर? पता नहीं, जैसे पानी से निकली मछली हूं। सोचती हूं अगर मैं रोहान के साथ होती तो शायद वो किसी बुरे अंजाम का शिकार हो जाता। ये सब अल्लाह ने हमारे साथ हमारी बेहतरी के लिए किया दुआ। जैसे कभी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, मगर वो आपके हक में बेहतर ना हो तो अल्लाह उसे आपके मुकद्दर में नहीं लिखता। शायद ये बिल्कुल वैसे ही बात है। नूर आपा आपकी बात नहीं समझ सकी। जब इंसान पर ऐसे बुरे हालात आते हैं तो वो अपने आप पर सवाल उठाता है, सोचता है मैंने ऐसा क्या किया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कई दिनों से ये सोच रही हूँ। कभी सोचती हूँ अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, और कभी कभी ये लगता है कि शायद मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो और उसकी बद्दुआ लग गई हो। नूर आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये आप भी जानती हैं। कैसे नहीं है? मतलब जो आप कह रही हैं वो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरे वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कोई जज़ा और सज़ा का निज़ाम। लेकिन अक्सर जो कुछ होता है उसका कोई खास सबब नहीं होता। तो तकदीर पर यकीन नहीं रखती तुम? मैं यकीन करती हूँ कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, इसीलिए आप भी अपने जहन में ऐसे ख्यालात ना पलने दें। आप और रोहान बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। नूर आपा, इंशाल्लाह माशाल्लाह को एक तरफ रखें, आप खुश होने का हक रखती हैं, बस इस पर यकीन रखें। पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा आपकी जिंदगी में। अम्मी देखिए, दुआ और नूर आपा कमरे में बैठे हमारे पीछे बातें कर रही हैं, जैसे मैं जानबूझकर अलग कर रही हूँ। नायला, तुम्हारे बाबा ने कल कहा कि मैं तुम्हें तंबी कर दूं। बाबा ने क्या कहा? कि नायला से कह दो कि अपनी जबान काबू में रखे। तो दुआ के बारे में कुछ नहीं कहा? उसे भी कहा है, तुम दोनों को ही कहा है। देखो, उम्र की वजह से घर में सब लोग पहले ही परेशान हैं। अब सबको और तंग करना बंद कर दो प्लीज। अम्मी बाबा यहाँ है कहाँ? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ना, ये दुआ हर रोज नूर आपा के कान भरती रहती है। ये बहुत चालाक है और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अरे तुमसे कहा ना अपनी बकवास बंद रखो। आपको याद है ना, दुआ चर्च भी जाती थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो बस। अच्छा ठीक है। लिखा मैंने और भेजोगी तुम अपनी तरफ से। वाह मेरे आशिक, तुमने तो लिफाफे में भी डाल दिया है खत अपना। अब मैं जरा अपने कोरियर वाले को फोन कर लूं। एलिफ साहिबा। एहसान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस अभी मैं इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ हूँ। आपको मालूम है मैं सिर्फ रात को काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें उस काम के लिए फोन नहीं कर रही। तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा। मैं तुम्हें एक लिफाफा दूंगी जो तुम्हें नूर को हैंडओवर करना है। नूर को? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी से कुछ मत कहना। तुम जानते हो ना, तुम्हारा राज मेरे पास है। बेफिक्र रहे, वो काम मेरे जिम्मे है, मैं संभाल लूंगा।
हाँ गुड, मुझे भी यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, जैसे ही वक्त मिले आ जाना। और बात सुनो, जब ये लिफाफा तुम नूर को दो उस वक्त कोई तुम्हें देखे ना, इसका ख्याल रखना। ठीक है एलिफ साहिबा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मुझे खुफिया कामों का शौक है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। हो गया काम तुम्हारा? क्या देख रहे हो? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मुझे। कैसे हो तुम मेहदी? कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, मुझे फिक्र हो रही थी। फिक्र ना करो, मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो मेहदी? तुम माँ बेटी ने सारा माहौल बर्बाद कर दिया और अब मेरी फिक्र भी कर रही हो। वाह भाई, क्या खूब बात है। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तो तुम मत तो। मुझे तुम्हारा साथ वगैरह नहीं चाहिए जिमल, ठीक है? मुझसे दूर रहो बस, प्लीज। मैंने ऐसा क्या किया बताओ मेहदी? क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया था? इस सारे मामले की शुरुआत तुमसे नहीं हुई? तुमने पास दिया, तुम्हारी माँ ने गोल कर दिया, अब क्या बकवास कर रही हो? हद है यार, कैसे लोगों में फंस गए हम। मेरी बात सुनो, जरा तमीज से बात करो वरना तुम्हारी ज़बान काट दूंगी मैं। काटो ना, चलो काटो। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं मैडम। अपनी जगहों पे बैठ जाओ। हाँ वेदत। अब्दुल्ला साहब, तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। उमर साहब रिहा हो चुके हैं। इस्तगासा ने बगैर गिरफ्तारी की अदालती कार्रवाई का फैसला दिया है। शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया जनाब, ज़हमत दी आपको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह ये गलतफहमी भी जल्द दूर हो जाएगी। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर अल्लाह तुमसे राजी। आमीन भाई। फिक्र ना करें, हम साथ हैं। शुक्रिया आपका। ठीक हो? ठीक हूँ भाई, कुछ दिन पहले के मुकाबले में। बस जो है उस पर शुक्र करता हूँ। मुझे उम्मीद है ये सूरत हाल अदालती अमल से जल्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बाबा का भी मूड बहुत खराब है, चचा को भी अंदर लेगा ना? क्या मतलब, जेल ले गए हैं क्या? नहीं, बस एक दिन रखा था ना हिरासत में उन्हें। हाँ, वाकई बहुत परेशान कुन वाकया है। अल्लाह मदद करे उसकी। आमीन। कौन आ रहा है सुमैया साहिबा? मेरी कुछ कॉलेज की दोस्तें हैं। हम हफ्ते में एक दिन किसी के जमा होकर कार्ड्स खेलते हैं। मतलब ताश खेलते हैं? हाँ ना। आप लोगों की मुलाकातें कुछ यूं ही होती होंगी, है ना? ऐसा ही है। मैं जरा ज़ैनब को फोन कर लूं, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। जी मम्मी बोलिए। ज़ैनब बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। उमर की कोई खबर या इत्तलाई बेटा? नहीं मम्मी, अभी तक वेट कर रही हूँ। अच्छा बेटा, अगर कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ओके मम्मी, करूँगी फोन। चले, बाय बाय। ज़ैनब साहिबा को खबर नहीं दोगे? नहीं, पहले मैं तेरे को इत्तला करूंगा। हालांकि वो भी क्लास में होगा, लेकिन खैर उसे पता होना चाहिए। काफी सदमे में है वो। सदमे में क्यों नहीं होगा? हम वो सब कुछ देख रहे हैं जो कभी सोचा नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक लम्हे में उलट पुलट होकर रह गई। अब क्या होगा? ज़ैनब साहिबा के साथ अब बातचीत कैसे होगी? नहीं मालूम भाई, सच कह रहा हूं, कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन ये तय है कि हम दोनों बहुत जख्मी हो चुके हैं।
देखो इस वक्त तुम सीधे घर जाओ, एक शावर लो और सुकून से सो जाओ, उसके बाद सोचना। ऐसे ही करूंगा भाई। थैंक यू भाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम हो ये काफी है।